जैसे ही उस आदमी ने अपने बेटे को गले लगाया, कपड़े के दर्पण ने जादू को अवशोषित कर लिया और दूसरे पक्ष की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जब बेटा उठा तो शोक घड़ी ने उसके हाथ पहले से बांध दिए थे। लड़का हैरान हो गया। उसके पिता पहले ही कोमा में जा चुके थे, वह फिर से जीवित क्यों हो गया? शोक घड़ी ने तुरंत कहा कि उसने सुपर पावर को अवशोषित कर लिया है ताकि वह तुरंत पुनर्जीवित हो सके। लेकिन क्योंकि एक दूसरे को अस्वीकार करने के लिए बहुत अधिक जादू था, इसलिए उसे युवा मार्शल के साथ ऐसा करना पड़ा। और उसके पास एक बड़ी योजना थी, वह थी अपने लिए कई सुपर पावर बनाना। जब युवा मार्शल ने यह देखा तो उसने कहा कि उसने भविष्य देखने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था और अपने पिता को हार मानने के लिए राजी किया। लेकिन शोक घड़ी पहले से ही उसके सिर पर थी। उसने तुरंत अपने बेटे को घर में बंद कर दिया और फिर से जादू खोजने निकल पड़ा। लेकिन सौभाग्य से युवा मार्शल के साथी दाजुआंग को पता था कि लड़का अपने विचारों के माध्यम से खतरे में था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला और समय और स्थान को पार करने के कौशल का उपयोग किया। इस समय शोक करने वाले पहरेदार और उसकी पत्नी कुइवा ने सभी को शादी की सालगिरह पर आमंत्रित किया। युवा मार्शल भी उनमें से एक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा आने वाला है। सभी के एकत्र होने के बाद दशान युवा मार्शल के साथ बातचीत कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से शोक करने वाला पहरेदार अचानक आया और उस आदमी को अकेले जाने के लिए कहा। यह पता चला कि दोनों ने पहले से ही महाशक्ति की शक्ति चुराने की योजना बनाई थी, लेकिन दशान के पास पता लगाने की क्षमता थी। अभी अभी युवा मार्शल के साथ बातचीत में आदमी ने पहले ही देख लिया था कि उसके पास महाशक्तियाँ हैं। इसलिए दुष्ट शोक करने वाले पहरेदार और दशान ने योजना बनाई कि बेटे की क्षमता कैसे चुराई जाए। हालांकि जब दोनों ने चर्चा की तो दाजुआंग के जादू की प्रेरणा से इतिहास चुपचाप बदल रहा था। उनकी योजना कुइहुआ ने सुन ली। शोक करने वाले पहरेदार ने इस स्थिति को देखा और जल्दी से सवाल करने और महिला के विचारों को बदलने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। इससे वह भूल गया कि अभी क्या हुआ था और शोक करने वाले पहरेदारों ने सोचा कि योजना आसानी से पूरी हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से दशान वापस मुड़ा। उसने देखा कि शोक करने वाला पहरा उसके परिवार के साथ बहुत क्रूर था। शायद अगला पहरा खुद उसका होगा, इसलिए उसने कुइहुआ की याददाश्त को फिर से बहाल करने के लिए रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल किया। फिर उसने नाश्ता करने के लिए शाम तक इंतजार किया। कुइहुआ और उसकी पत्नी रात का खाना खा रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुइहुआ को पहले ही अपनी याददाश्त वापस मिल गई थी और वह चुपके से खाने में था। उसने वह दवाई डाली जिसे वह पहले भूल गया था और जमीन पर गिर गया। तब से उसे जादू